Good morning, class 5th. Now we will continue this chapter 15, personal and social hygiene. रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, यानी हमें रेगुलर क्या करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए. सम फिजिकल एक्सरसाइज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप, यानी सभी एज वाले लोगों के लिए, हर एज के लोगों के लिए क्या है, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं. फॉर एग्जाम्पल, एल्डरली पीपल शुड गो ऑन वॉक रेगुलरली. जो एल्डर पीपल होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनके लिए क्या बताया है एक्सरसाइज, उन्हें वॉक करना चाहिए हर रोज. रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प टू इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन एंड ब्रीथिंग. देखिए, जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उससे हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से बना रहता है और ब्रीथिंग यानी और हम अच्छी तरह से सांस ले पाते हैं. इट ऑल्सो हेल्प टू बुल्ड अप मसल्स. ये हमारी मसल्स को, एक्सरसाइज क्या करती है, हमारी मसल्स को बुल्ड अप करती है. ठीक है, बुल्ड अप यानी उनको मजबूत बनाती है. प्लेइंग वेरियस टाइप ऑफ आउटडोर गेम्स इज ऑल्सो अ गुड एक्सरसाइज. अगर हम आउटडोर गेम्स खेलते हैं, बाहर घर से बाहर जाकर गेम खेलते हैं, तो उससे क्या होता है, वो भी एक तरह की एक्सरसाइज का ही काम करती है और हमारी बॉडी उससे एक्टिव और स्ट्रांग बनती है. योगा इज अ वेरी गुड फिजिकल एक्सरसाइज दैट इंक्रीज द लाइफ स्पेन ऑफ अ पर्सन. योगा क्या है, योगा एक बहुत अच्छी फिजिकल एक्सरसाइज है जिससे कोई भी पर्सन क्या करता है, अपने लाइफ स्पेन को, यानी कि ज्यादा लंबी उम्र तक जीना इंक्रीज कर सकता है. जब बॉडी फिट रहेगी तो क्या होगा, वो बीमारियों से बचा रहेगा और वो लंबे समय तक जीवित रह सकता है. Good posture, especially while studying or watching TV, is helpful in avoiding ill health. देखिए, जब हम गुड पोस्चर अच्छी तरह से, स्पेशली अगर हम अच्छी तरह से बैठते हैं, जब हम पढ़ाई कर रहे हैं या हम टीवी देख रहे हैं, तो हमें एक गुड पोस्चर में बैठना चाहिए. एक अच्छे पोस्चर में अच्छी तरह से सीधे बैठना चाहिए, कमर झुकाकर नहीं बैठना चाहिए. तो इस तरह से भी क्या होता है, ये भी एक तरह से हमें हेल्प करती है, हमारी बॉडी को सही रखने में, एक्टिव रखने में, और हम बीमारियों से बचते हैं. प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप. प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप, देखिए हम प्रॉपर रेस्ट करते हैं, बॉडी को एक क्या है, एक टाइम टू टाइम एक प्रॉपर रेस्ट की जरूरत पड़ती है ना, और प्रॉपर स्लीप की जरूरत पड़ती है. अगर हम ठीक से एक रात भी नहीं सो पाते तो अगले दिन हम सारे काम ठीक से नहीं कर पाते, हम फुल एक्टिव नहीं रह पाते. तो इसीलिए हमारी बॉडी को फुल रेस्ट की भी जरूरत होती है और हमें पूरी तरह से नींद पूरी करने की, या हम कह सकते हैं हमें स्लीप की जरूरत होती है. वी गेट टायर्ड आफ्टर डूइंग वर्क. जब हम बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, हम थक जाते हैं. टू ओवरकम टायर्डनेस वी शुड टेक रेस्ट. जब हम क्या करते हैं, जब हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें रेस्ट करना चाहिए. इनफैक्ट रेस्ट एंड वर्क मस्ट गो टुगेदर. यानी कि हमें क्या करना चाहिए, रेस्ट और वर्क हमें साथ साथ करना चाहिए. ऐसा नहीं है कि हम आराम ही आराम कर रहे हैं, है ना, हम सो रहे हैं, तो वो भी क्या है, गलत है. दोनों चीजें जरूरी है. जितना हमें वर्क पे भी फोकस करना चाहिए, अपना एक्टिव रह के अपना काम करना चाहिए, और उसके बाद हमें रेस्ट भी करना चाहिए. वी शुड हैव सम पीरियड ऑफ रेस्ट ड्यूरिंग द डे ऑल्सो. और कुछ समय हमें, कुछ टाइम हमें दिन में भी ऐसा निकालना चाहिए जब हम रेस्ट कर सकें. अपने रेस्ट के लिए हमें दिन में भी टाइम थोड़ा निकालना चाहिए. द बेस्ट फॉर्म ऑफ टेकिंग रेस्ट इज टू स्लीप. देखिए, जो रेस्ट का सबसे अच्छा जो फॉर्म है वो क्या है, स्लीप, सोना. जब हम सो के उठते हैं तो हम बहुत फ्रेश फील करते हैं, है ना, हमारी बॉडी को बहुत आराम मिलता है. चिल्ड्रन रिक्वायर मोर आवर ऑफ स्लीप देन एडल्ट. देखिए, एडल्ट से कंपैरिजन करते हैं तो जो बच्चे हैं उनको ज्यादा घंटे सोने की जरूरत होती है ना, ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है उनकी स्लीप की. रिलैक्सेशन यानी आराम. रिक्रिएशन इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्ट्स, म्यूजिक, डांस, टीवी, आउटिंग एक्सेट्रा. अब देखिए, रिलैक्सेशन के लिए, अपना रिलैक्स करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, बहुत सारे गेम खेल सकते हैं, है ना, म्यूजिक सुन सकते हैं, डांस कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, और कहीं बाहर आउटिंग के लिए भी जा सकते हैं. उससे भी हम क्या करते हैं, हम मेंटली अपने आप को बहुत रिलैक्स फील करते हैं. रिलैक्स द माइंड एंड बॉडी. अपने बॉडी और अपने माइंड को रिलैक्स रख सकते हैं इस तरह से. अवॉइडिंग बैड हैबिट्स. और अपनी जो बुरी हैबिट्स हैं उनको हमें अवॉइड करना चाहिए. वन मस्ट अवॉइड बैड हैबिट्स लाइक ईटिंग टू
मत जंक फूड, हमें बहुत ज्यादा जंक फूड नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए जंक फूड को। दिस कॉज वेरियस डिजीज, क्योंकि इससे क्या होता है, जंक फूड से बहुत अलग अलग तरह की बीमारियां हो सकती हैं। रेगुलर मेडिकल चेकअप, हमें रेगुलर क्या करना चाहिए, अपना मेडिकल चेकअप कराना चाहिए, डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए और अपना मेडिकल चेकअप रेगुलर कराना चाहिए। अ पर्सन मस्ट गेट हिज बॉडी चेक्ड एट लीस्ट वंस इन अ ईयर, कि एक पर्सन को अपनी बॉडी का चेकअप कम से कम एक साल में एक बार तो जरूर कराना चाहिए। दिस विल हेल्प हिम डिस्कवर वरियस डिजीज इन टाइम। उससे क्या होता है कि अगर टाइम टू टाइम आप जाके रेगुलर आप क्या करोगे, बॉडी चेकअप कराओगे डॉक्टर के पास जाकर, तो उससे क्या होगा कि अगर आपकी बॉडी में कहीं कोई भी डिजीज अगर होने वाली है तो वो आपको टाइम से पता चल जाएगी, है ना। और उसको वहीं के वहीं हम क्या करेंगे, जब हमें वो डायग्नोज हो जाएगी, पता चल जाएगा, तो हम उसको वहीं पर उसको ट्रीटमेंट टाइमली उसको देकर वहीं उसे खत्म भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपना चेकअप नहीं कराएंगे तो कोई भी बीमारी जब ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो वो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकती है। समटाइम अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिजीज लाइक कैंसर एंड ट्यूबरक्लोसिस हेल्प इन देयर ट्रीटमेंट। देखिए कभी कभी क्या होता है, हमें टाइम से अगर कैंसर का और हमें ट्यूबरक्लोसिस यानी जो टीबी है उसका अगर हमें टाइम से पता चल जाता है तो उसका ट्रीटमेंट भी हो जाता है। लेकिन ये बीमारियां, कैंसर ऐसी बीमारी है कि अगर हमें टाइम से इसका पता न चले तो क्या होता है, बहुत लेट हो जाता है और एक जो इल पर्सन है उसे बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सोशल हाइजीन यानी सामाजिक स्वच्छता। To control disease and their spread is not an individual jobs। देखिए जब हमें पूरी सोसाइटी को, अपने आसपास सब हमें क्या करना है, अगर बीमारियों से बचाना है ना, सभी को अगर बीमारियों से बचाना है तो ये किसी एक पर्सन की जिम्मेदारी नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, समाज में रहने वाले सभी लोगों को उसमें योगदान देना पड़ेगा, सभी को मिलकर अपने घर के आसपास सब जगह साफ सफाई रखनी पड़ेगी, है ना। If a person want to be free from disease, it is essential that his surrounding must be clean and free from disease। एक पर्सन को, यदि कोई एक पर्सन ये चाहता है कि वह बीमारियों से बचा रहे, है ना, तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, अपने आसपास, बहुत जरूरी है कि उसे अपने सराउंडिंग्स में, अपने आसपास क्या, बहुत क्लीन एनवायरनमेंट रखना पड़ेगा, साफ सफाई रखनी पड़ेगी, है ना। और वो इस तरह से क्या करेगा, फ्री ऑफ डिजीज रह सकता है, बीमारियों से बच सकता है। अ पर्सन कैन नेवर बी सेफ इफ हिज नेबर इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज। देखिए कोई भी पर्सन स्वस्थ नहीं रह सकता अगर उसके पड़ोस में क्या है, कोई पड़ोसी किसी बीमारी से ग्रसित है या कोई पड़ोसी बीमार है, तो वो अगर वो कम्युनिकेबल डिजीज होती है तो क्या होगा, पड़ोस से एक दूसरे में भी आ सकती है। ठीक है, तो इस तरह से हमको क्या करना पड़ेगा, अपने आस पड़ोस और सब जगह हमें साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा। वेरियस एक्टिविटीज कैरीड आउट बाय द गवर्नमेंट टू कंट्रोल द स्प्रीड ऑफ वेरियस डिजीज। देखिए जब गवर्नमेंट ने भी क्या किया है, गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज करती रहती है टाइम टू टाइम गवर्नमेंट, जिससे कि जो बीमारियां हैं उनको फैलने से बचा सके। And to keep the entire city clean so that people can remain healthy is called community hygiene। देखिए और क्या करते हैं, उसको जो भी हमारा सिटी है उसको क्या कर सकते हैं, उसको गवर्नमेंट क्या करती है, क्लीन कराती रहती है ना। और अपनी देखिए नगर पालिका वगैरह जैसे है वो साफ सफाई का ध्यान रखती है, आपके घरों से कचरा लेकर जाते हैं जो होते हैं, ठीक है, जो गाड़ियां आती हैं कचरा लेके जाती हैं ना आपके घरों से। तो इस तरह से गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारे सिटी को क्लीन रखने के लिए अलग अलग तरह की एक्टिविटी कर रही है ना। और इस तरह से इसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी हाइजीन कहते हैं। कम्युनिटी यानी पूरे समाज में स्वच्छता रखने के लिए सरकार ये इस तरह की एक्टिविटीज करती है। In our country, various agencies like government hospitals, CGHS, Central Government Health Service, dispensaries, ESI, employees state insurance, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा। अब देखिए इन आवर कंट्री वेरियस एजेंसी, हमारे जो कंट्री में, हमारे देश में बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हैं एंड डिस्पेंसरीज हैं। ये सब क्या करती हैं, ये सब हमें बीमारियों से बचाने के लिए ही की जाने वाली एक्टिविटीज हैं जो हमें स्वच्छ रखने के लिए योगदान देती हैं।
आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क इन कीपिंग द सिटी क्लीन एंड फ्री फ्रॉम डिजीज। और इस तरह से वर्क करती रहती हैं और हमारे सिटी को क्लीन रखती हैं और बीमारियों से, डिजीज से बचाने के लिए वर्क करती हैं। अपार्ट फ्रॉम द एजेंसी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर एजेंसीज आर ऑल्सो डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क इन इंटरनेशनल लेवल। अब देखिए जो WHO आप जानते हो ना, आप कई सारे ऐसी मेडिसिन्स पर, और आप देखेंगे कई सारे ऐसे कई हेल्थ ड्रिंक पर भी आप देखेंगे कि WHO का मार्क आता है। यानी कि WHO वो क्या करता है, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पे, जो कि हमें ये जागरूक करता है या हमें बताता है कि ये चीज आपके लिए अच्छी है और ये चीज आपके लिए हार्मफुल है। तो इस तरह से ये इंटरनेशनल लेवल पे अपना वर्क करते हैं डिजीज से बचाने के लिए। ब्रेन बॉक्स। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। देखिए यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है WHO, दैट इज कंसर्न विद इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ, जो कि ये इंटरनेशनल लेवल पर पब्लिक हेल्थ के लिए जाना जाता है इसे WHO को। इट वॉज established on 7 अप्रैल 1945, जो कि 7 अप्रैल 1945 को एस्टेब्लिश की गई थी विद हेडक्वार्टर्स इन जेनेवा। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड। WHO इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्लेइंग अ लीडिंग रोल इन द इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स। इरेडिकेशन यानी खत्म करना। जो WHO है वो इस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, या कह सकते हैं कि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी WHO के ऊपर थी कि वो पूरे वर्ल्ड में क्या कर सके, स्मॉल पॉक्स को खत्म कर सके, है ना, इसको समाप्त कर सके। इट्स करेंट पीरियड इंक्लूड कम्युनिकेबल डिजीज इन पर्टिकुलर HIV, एड्स, मलेरिया एंड ट्यूबरकुलोसिस। अब जो करंट टाइम है इसमें क्या है कि जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं जैसे HIV है, एड्स है, मलेरिया है, ट्यूबरकुलोसिस है, इन पर कंट्रोल करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, WHO की है। वो कुछ ना कुछ इस तरह की कह सकते हैं वैक्सीन बनाना, या इसमें क्या है, वो बिजी है कि जिससे कम्युनिकेबल डिजीज को खत्म किया जा सके। ट्रांसमिशन ऑफ जर्म्स। ट्रांसमिशन ऑफ जर्म्स। देखिए जर्म्स का जो कीटाणु है उनका ट्रांसमिशन होता है, यानी कि वो बढ़ रही है, स्प्रेडिंग हो रही है उनकी। देयर आर वेरियस एजेंसीज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ जर्म्स ऑफ डिजीज। किसी भी बीमारी के जो जर्म्स हैं, है ना, किसी भी डिजीज के जो जर्म्स हैं वो स्प्रेड हो रहे हैं, फैल रहे हैं, उसके लिए क्या है, कुछ ऐसी एजेंसीज हैं जो कि क्या है, रेस्पॉन्सिबल हैं, जिनकी वजह से क्या हो रहा है, ये डिजीज फैलती जा रही हैं। दीज जर्म्स स्प्रेड बाय एयर। कैसे फैल रही है ये, जो कुछ जर्म्स हैं वो किसके द्वारा फैले जा रहे हैं, एयर्स के द्वारा क्या हो रहे हैं, एयर के द्वारा फैलते जा रहे हैं। वाटर, सॉइल और बाय अदर एनिमल, और कुछ एनिमल्स के द्वारा, वाटर के द्वारा, सॉइल से क्या हो रहा है, ये फैल रहे हैं। ये जर्म्स क्या हो रहे हैं, पर्सन टू पर्सन जा रहे हैं, और इस तरह से क्या हो रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। थ्रू एयर। एयर से देखिए कैसे जा रहे हैं जर्म्स। यू शुड कीप अ हैंडकरचिप ऑन योर माउथ वाइल कफिंग और स्नीजिंग। जब भी आप खांसते हैं या छींकते हैं तो क्या करना चाहिए, हमें अपने कर्चिप को, अपने रुमाल को अपने माउथ पे, अपनी नोज पर रख लेना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब हम स्नीजिंग करते हैं या कफिंग करते हैं तो क्या होता है, जो बीमार व्यक्ति अगर ऐसा करता है तो उसके जो जर्म्स हैं वो एयर में चले जाते हैं, और एयर में अगर उसके आसपास कोई भी अदर पर्सन जा रहा होता है तो क्या होता है, सांस के साथ या ब्रीथ के साथ वो क्या होता है, उसकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ जर्म्स कम आउट वाइल कफिंग एंड स्नीजिंग। बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ जर्म्स, बहुत सारे जो जर्म्स हैं वो क्या होता है, खांसने और छींकने से एयर में आ जाते हैं। दे ऑल्सो गो इनटू एयर एंड वैन इनटू द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन, और हेल्दी पर्सन की बॉडी में चले जाते हैं। वेयर दे कैन कॉज डिजीज, जिससे कि वो भी क्या होता है, डिजीज से ग्रसित हो जाता है या सफर हो जाता है, सफरिंग फ्रॉम डिजीज, वो भी उससे ग्रसित हो जाता है। ट्यूबरकुलोसिस, इन्फ्लुएंजा
एंड कॉमन कोल्ड स्प्रेड इन दिस वे। और इस तरह से जो ट्यूबरक्लोसिस यानी जो टीवी है, इन्फ्लुएंजा है, कॉमन कोल्ड है, ये क्या होता है, ये फैलता है और पर्सन टू पर्सन चला जाता है। थ्रू वाटर, वाटर के थ्रू देखिए आप किस तरह से ट्रांसमिशन होता है जर्म्स का। आफ्टर फ्लड और अदर नेचुरल क्लैमिटीज इट इज एडवाइजेबल टू ड्रिंक बॉइल्ड वाटर। तो आप देखिए बहुत सारी जो फ्लड आते हैं, जैसे आप देखेंगे बाढ़ आ जाती है ना, और इस तरह से बहुत सारी नेचुरल क्लैमिटीज जो आपदा आती हैं, जो प्राकृतिक आपदा आती हैं, उनकी वजह से क्या होता है, जो पीने का पानी जो होता है वो भी गंदा हो जाता है। और हमें क्या होता है, ये एडवाइस दी जाती है कि आप वाटर को हमेशा बॉइल करके पीजिए, उबाल कर पीजिए। क्यों? दिस इज बिकॉज मैनी डिजीज कॉजिंग जर्म्स। देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे जर्म्स होते हैं जो बीमारियां पैदा करते हैं, आर प्रेजेंट इन वाटर एट द टाइम। उस टाइम पे वाटर में बहुत सारे जर्म्स होते हैं जो मिक्स हो जाते हैं या पानी में होते हैं। अमीबोइक, डाइसेंट्री, टाइफाइड, कोलेरा एक्सेट्रा। इस तरह की जो अमीबोइक है, डाइसेंट्री है, टाइफाइड है, कोलेरा है, हैजा है ना, तो इस तरह की जो बीमारियां हैं ये गंदा पानी पीने की वजह से होती हैं। स्प्रेड इन दिस वे, इस तरह से वो फैल जाती है गंदा पानी पीने से। थ्रो सॉइल, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ बैक्टीरिया एंड स्पोर्स ऑफ फंगी आर प्रेजेंट इन द सॉइल एंड फ्रॉम देयर दे एंटर इनटू आवर फूड एंड वाटर। ये प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, स्पोर्स हैं, ये क्या है, ये जर्म्स हैं जो कि फंगी है, ये क्या है, ये जर्म्स हैं जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, है ना, सॉइल में होते हैं ये। फ्रॉम दे एंटर इनटू आवर फूड एंड वाटर, ये वाटर या फूड के साथ क्या होता है, हमारे अंदर भी एंटर हो सकते हैं। इफ एनीथिंग हैज फैलन ऑन द ग्राउंड, अगर कोई भी चीज हमारी अगर खाने की है या कुछ भी अगर ऐसा है जो हमारे हाथों से क्या होता है जमीन पर गिर जाती है, वी शुड वॉश इट बिफोर ईटिंग, तो हमें खाने से पहले उसे अच्छी तरह से वॉश कर लेना चाहिए। वी शुड ऑल्सो वॉश द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आफ्टर ब्रिंगिंग दैम फ्रॉम द मार्केट, जब भी हम मार्केट से वेजिटेबल्स लाते हैं, फ्रूट्स लाते हैं, तो हमें उन्हें खाने से पहले अच्छी तरह से वॉश कर लेना चाहिए। वर्म्स आल्सो एंटर द बॉडी फ्रॉम सॉइल, हुकवर्म enters into the body through bare feet from the infected soil in the fields। देखिए क्या होता है, जो वर्म्स हैं, वर्म्स क्या होते हैं, कीड़े होते हैं कि जो कि क्या करते हैं, हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं सॉइल से, ठीक है, सॉइल में पाए जाते हैं। और अगर हम विदाउट वॉश किए हुए हम अगर कुछ फ्रूट्स वगैरह लेते हैं, खा लेते हैं, तो उससे क्या होता है, वो हमारी बॉडी में चले जाते हैं। देखिए हुकवर्म भी क्या है, एक तरह का हम बोल सकते हैं, एक वर्म है, या एक तरह से बोल सकते हैं एक जर्म है ये भी। देखिए हुकवर्म क्या है, हुकवर्म एंटर इनटू द बॉडी, जो हुकवर्म है हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, कैसे कर जाता है, बेयर फीट यानी नंगे पांव अगर हम चलते हैं फ्रॉम द इन्फेक्टेड सॉइल पर, जिसमें क्या है, हुकवर्म है, अगर हम उस सॉइल पे नंगे पांव चलते हैं तो इस तरह से किसी फील्ड में अगर वो है तो उससे भी वो क्या होता है, हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, प्रिवेंशन यानी बचाव, बीमारियों से या कह सकते हैं बीमारी से बचाव। Germs cause disease in human and other animals। देखिए germ cause disease in human and human और other animals, दूसरे animals में जो germs के कारण, ठीक है ना, डिजीज फैलने के क्या कारण हैं, क्या कौन से germ से कैसे डिजीज हो जाए। प्रॉपर हाइजीन conditions are essential to prevent the spread of such disease। देखिए किसी भी डिजीज से अपनी बॉडी को प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए क्या होता है, प्रॉपर हाइजीन यानी हमें पूरी तरह से साफ सफाई रखना बहुत महत्वपूर्ण है, या रखने की कह सकते हैं कि बहुत जरूरत है। किसी भी डिजीज से अगर हमें अपने आप को बचाना है तो हमें स्वच्छता का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। द डिजीज दैट स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर कैन बी प्रिवेंटेड बाय द फॉलोइंग मेथड। देखिए किसी भी डिजीज को फैलने से,
है ना, द डिजीज दैट स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड, जो भी कोई डिजीज है वो फैलती है तो किससे, दूषित खाना खाने से, है ना, और दूषित वाटर पीने से फैलती है। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, प्रिवेंटेड बाय द फॉलोइंग मेथड। तो उससे हमें बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए ये जो कुछ आपको मेथड बताए गए हैं उनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। एनिमल्स एक्सक्रेटा और फैकल मैटर मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली। अब देखिए जो भी फैकल मैटर है, फैकल मैटर माने मल, है ना, जो एनिमल और जो ह्यूमंस भी अपनी बॉडी से क्या होता है बाहर निकालते हैं, जो भी फैकल मैटर है उसको हमें क्या करना चाहिए, उसे सही तरीके से डिस्पोज करना बहुत जरूरी है। ठीक है। इट कंटेन्स अ नंबर ऑफ डिजीज कॉजिंग जर्म्स, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, बहुत सारे डिजीज कॉजिंग जर्म्स होते हैं, जो बीमारियां फैला सकते हैं, ऐसे जर्म्स होते हैं। देयरफॉर नोबडी शुड बी अलाउड टू पास स्टूल इन ओपन, और हमें किसी को भी क्या नहीं करना चाहिए, खुले में स्टूल्स यानी शौच नहीं करना चाहिए, है ना। यूज ऑफ सैनिटरी लैट्रिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सभी को क्या करना चाहिए, सैनिटरी लैट्रिन। अब तो गवर्नमेंट ने क्या है, गांव गांव में भी जाकर ये सभी के लिए बनवा दिए गए हैं, गवर्नमेंट ने ये कंपलसरी कर दिया है। तो हमें इस तरह से खुले में नहीं शौच करना चाहिए, किसी को भी, एनिमल्स को भी नहीं कराना चाहिए। एनिमल्स को भी अगर एनिमल्स जो करते हैं उसको सही तरीके से क्या करना चाहिए, डिस्पोज कर देना चाहिए। और ह्यूमंस को हमेशा क्या करना चाहिए, सैनिटरी लैट्रिन्स का यूज करना चाहिए। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स मस्ट बी प्रॉपरली वॉश्ड बिफोर दे आर कट और ईटन। जब भी हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को कट करते हैं, है ना, तो उनको कट करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, अच्छी तरह से वॉश कर लेना चाहिए। द ड्रिंकिंग वाटर शुड बी बॉइल्ड पर्टिकुलरली व्हेन दे आर चेंज ऑफ इन्फेक्शन। देखिए जो पानी हम पीते हैं, ड्रिंकिंग वाटर को हमें क्या करना चाहिए, बॉइल करना चाहिए, उबालना चाहिए अच्छी तरह से पीने से पहले। We should not walk barefoot in the garden and in the field. हमें किसी भी फील्ड में या गार्डन में नंगे पांव